भारत के खजाने ने एक ऐसी छलांग मारी कि वो सीधे चीन देश में जाकर ऐसे गिरा जैसे कि मानो कोई बम आकर गिरा हो, यानी एक बहुत ही बड़ा धमाका करके वापस आया है। दरअसल हाल ही में भारत का खजाना दिन पर दिन ऐसे बढ़ता जा रहा है जैसे हर वक्त महंगाई बढ़ती जा रही हो। दरअसल दोस्तों, आप अपने फोन की स्क्रीन पर देखिए कि पिछले एक हफ्ते में भारत के खजाने ने इतनी जबरदस्त उछाल लगाई है कि यह दुनिया को चौंका चुका है। इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते में भारत का खजाना करीबन 9.69 बिलियन डॉलर्स बढ़ा है, यानी कि $9.5 बिलियन से भी ज्यादा बढ़ा है, जिस वजह से यूरोपियन देशों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। यूरोपियन देश नहीं चाहते कि भारत हमें धक्का देकर आगे बढ़े, बल्कि वो यह चाहते हैं कि हम भारत को धक्का देकर आगे बढ़े, लेकिन यह न हो सका। उल्टा भारत से आगे बढ़ने की बजाय उनका खजाना नीचे की ओर धकेलता हुआ जा रहा है। तो पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन उससे पहले भारत ने यूरोपियन देशों को अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी है, तो उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें। यह आपके लिए छोटा सा काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत ही बड़ी मदद हो जाती है, तो जरूर से करें। तो चलो शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, 2022 में भारत के बारे में कहा जाने लगा कि भारत का युग तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। भारत ने जितनी धूम मचानी थी मचा ली। अब भारत का डिक्लाइन शुरू हो चुका है और बहुत ही जल्द भारत को एक नया उपनाम मिलेगा, वो है ढलते सूरज का। ऐसा क्यों कहा जा रहा था? दरअसल इसका रीजन था दुनिया भर में आई आर्थ मंदी। कोरोना काल खत्म ही हुआ था, दूसरी लहर का बस अंत ही हो रहा था और इसका बुरा प्रभाव पूरी दुनिया झेल रही थी, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो या फिर यूरोप। हर देश की इकोनॉमी डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी। चीन और अमेरिका में तो इतने बुरे हालात थे कि दोनों गवर्नमेंट्स को अपने देश के लिए कई ट्रिलियन डॉलर्स के पैकेज तक रिलीज करने पड़ गए थे। उसके बावजूद भी दोनों देशों की इकोनॉमी आज 2024 में भी खड़ी नहीं हो पाई है। वहीं यूरोप के जो बड़े ताकतवर देश थे, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन तीनों देशों की इकोनॉमी तो नेगेटिव में थी या फिर पॉजिटिव में 11% ही थी। इस वजह से सभी देशों की इकोनॉमी कोलैप्स कर रही थी और यह बात कही जा रही थी कि इसका प्रभाव भारत पर 100% पड़ेगा, और पड़ना शुरू भी हुआ। दरअसल उस समय भारत का जो खजाना था, आप जानकर हैरान होंगे कि एक साल में करीबन 71 गिर गया। जी हाँ, 78 बिलियन डॉलर्स हमारा खजाना गिरा था। उस दौरान यह कितनी बड़ी रकम है। दरअसल इस धरती पर 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी टोटल इकोनॉमी, टोटल जीडीपी 70 बिलियन भी नहीं है, और अगर आप इसमें साल 2023 के शुरुआती कुछ महीने भी जोड़ दें तो यह आंकड़ा 100 बिलियन डॉलर्स के पार चला जाएगा। जी हाँ, भारत ने कुछ ही महीनों में इतना खजाना खो दिया जितना कि दुनिया के करीबन 100 से भी ज्यादा देशों की जीडीपी यानी कि अर्थव्यवस्था भी नहीं होती। और इसीलिए कहा जा रहा था कि भारत का अंत शुरू हो चुका है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन मैंने आपको उस समय वीडियो बनाकर खूब बताया था कि आप घबराइए मत, चिंतित मत होइए। सरकार यह पैसा जानबूझकर खर्च कर रही है ताकि दुनिया भर में जो इकोनॉमिक मंदी फैली है, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव ना पड़े और भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी रहे। और उसका रिजल्ट निकला। आज तक भी भारत की इकोनॉमी पर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, ना कोरोना का, ना कोरोना के बाद के हालातों का, और ना ही उसके बाद दुनिया भर में आई इकोनॉमिक मंदी का। लेकिन खजाने का क्या, यह बात आप जानते ही हैं कि किसी भी देश का खजाना उस देश की इकोनॉमिक इज्जत की तरह होता है, उस देश की गारंटी या फिर इंश्योरेंस की तरह इसे माना जाता है। दुनिया भर के इन्वेस्टर और कंपनियां उस देश के खजाने को डीप एनालाइज करते हैं, तभी उस देश में अपनी फैक्ट्रीज लगाते हैं, अपने वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस देश का इतना तना विशाल का खजाना है। अगर इस देश में सब कुछ डूब भी गया तो इस देश की सरकार इस पैसे को खर्च करके देश को बचा लेगी, या फिर हमारा पैसा जो डूबा हुआ है वो हमें रिटर्न कर देगी
यानी कि देश का खजाना एक भरोसे की तरह होता है, और यह भरोसा थोड़ा डगमगाया जरूर था 2022 में। लेकिन धीरे धीरे भारत सरकार ने इकोनॉमी को ठीक करने के बाद इसे भी रीबिल्ड करना शुरू कर दिया, और आज यह इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि इतिहास में कभी भारत का खजाना इतनी ऊंचाइयों पर था ही नहीं। लिटरली आप कहिए, भारत का खजाना माउंट एवरेस्ट बन चुका है। और इस वजह से भारत का खजाना अब 66.7 बिलियन डॉलर्स के पार चला गया है, जो कि हमारे इतिहास में टॉप समम है। इतना ही नहीं, अब भारत का खजाना सिर्फ 33 बिलियन डॉलर्स खड़ा है। 700 बिलियन डॉलर्स के मार्क को पार करने से आपको बता दूं कि जैसे ही भारत इस माइलस्टोन को पूरा करेगा, इसी के साथ भारत वर्ल्ड का चौथा एकमात्र ऐसा देश बन जाएगा जिसने यह माइलस्टोन पार किया हो, क्योंकि इससे पहले दुनिया में सिर्फ 3 ही ऐसी कंट्री हैं जो 700 बिलियन डॉलर से ऊपर अपना खजाना ले जा चुके हैं, जिसमें है चीन, जापान और स्विट्जरलैंड। उसके बाद फिलहाल भारत 4th स्थान पर है। लेकिन भारत अगर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो भारत जल्द ही इस टॉप 3 के क्लब में शामिल हो जाएगा, और फिर हमारा अगला टारगेट होगा स्विट्जरलैंड, जो कि इस समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खजाना धारक देश है। उसके पास करीबन 90 बिलियन डॉलर्स का खजाना है। हम अगला टारगेट उसे ही बनाए। और दोस्तों, भारत बन गया है सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश। कुछ ग्लोबल एजेंसीज ने माना भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस का लोहा, जी हां, जहां साल 2014 तक इंडियन इकोनॉमी 2 ट्रिलियन डॉलर के साथ 10वें नंबर पर हुआ करती थी और भारत फ्रेल 5 कंट्रीज में इन्वॉल्व्ड था। लेकिन मोदी सरकार के लीडरशिप में भारत ने 3.75 ट्रिलियन डॉलर के साथ वर्ल्ड की 5th सबसे बड़ी इकोनॉमी का शानदार सफर तय किया है, जिसकी तारीफ सब दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां भी कर रही हैं। हाल ही में एशियन विकास बैंक ने भारतीय इकोनॉमी की तारीफ करते हुए वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए भारत की विकास दर 7% बताई। इसके पहले आरबीआई ने साल 2024-25 के लिए अपने अनुमानों में बदलाव करते हुए जीडीपी ग्रोथ को 7% से बढ़ाकर 7.2% किया था। वहीं आईएमएफ ने भी 7% के विकास दर का दावा करते हुए भारत को सबसे तेज इकोनॉमी वाला देश बताया। इसके अलावा एनआईएसओ ने अपनी रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में देश की जीडीपी 8.4% बताई। तो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मॉर्गन स्टैनली ने भारत की इकोनॉमी पर भरोसा जताते हुए अपने अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.8% किया, जबकि रेटिंग एजेंसी क्राइसल ने देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस पर प्रेडिक्शन करते हुए कहा कि 2024 से लेकर 2031 तक जीडीपी दर 6.7% की गति से बढ़ती रहेगी। रेटिंग एजेंसी फिच ने 2024-25 के लिए 7.2% का अनुमान दिया है, और एस&पी ग्लोबल ने 14 सालों के बाद भारत की इकोनॉमी के आउटलुक को स्टेडी से पॉजिटिव किया। इन सब के अलावा सुप्रीम कोर्ट भी भारतीय इकोनॉमी की सराहना कर चुका है। यह तमाम रेटिंग स्टेटमेंट और अनुमान इस बात का सबूत है कि कैसे 10 सालों में भारत की इकोनॉमी मजबूत हुई है। आज भारत इकोनॉमिक फ्रंट पर न सिर्फ बड़े बड़े देशों को पछाड़ रहा है, बल्कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के टारगेट पर तेजी से दौड़ रहा है। भारत के ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।